43 is in comparison to the case when a ray of light travels from glass to air. अरे ये तो अच्छा है, glass to air. Okay, the critical angle for total internal reflection for light when a ray of light travels from glass to water. ठीक है, सर glass करें to water. आंसर? Greater, smaller, same, nothing can be predicted. So करो आंसर क्या होगा इसमें? कर दिया सर। So A is the right answer, greater. ओके, ए इज अ राइट आंसर, ग्रेटर. मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर ये कैसे है, क्यों आ रहा है इस तरह से. तो देखो एक ही रिलेशन है इसका कि साइन आई सी इज इक्वल टू, इसे अपन एन लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो 1/n लिख लिया. ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से एन, इधर एयर लिखा हुआ है, एन ऑफ एयर. ठीक है, तो मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को ऐसे बनाता हूँ कि भाई साइन आई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय जैसे n डिवाइड बाय n ऑफ एयर. तो ये केस है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, है ना. थोड़ा ध्यान देना आप. तो अगर हम इसे यूं लिखें कि भाई साइन आई सी और एयर है, तो एयर का तो 1 हो जाता है, तो 1/n लिख दिया आपने. पहली बात तो ये हो गई. अब दूसरा जो केस बन रहा है इसका, उसमें जो रे है वो किस जा रही है, ग्लास से वाटर में. ग्लास से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, पहले वाले में कैसे जा रही थी, ग्लास से एयर में. ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ रहा था, ग्लास का आ रहा था. अब ग्लास से वाटर में जाएगी तो एन ऑफ ग्लास आएगा डिवाइड बाय एन ऑफ वाटर आएगा. समझ रहे हो बात को. अब इन दोनों को आप कंपेयर करो हर्षित, और मुझे बताओ कि इसमें जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी लोअर है एज कंपेयर टू दिस. यहाँ पर तो क्या था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था ओनली. ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में यस रिफ्रैक्टिव सर। इंडेक्स ऑफ वाटर का आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू और लेसर हो जाएगी. एज कंपेयर टू दिस इट विल बिकम मोर लेसर, एंड इफ इट विल बिकम मोर लेसर देन दिस critical angle will increase more. Okay, this critical angle will increase more as compared to the first case. So your answer is greater. Okay, your answer is greater. तो इसका आंसर जो आएगा वो ग्रेटर आएगा. समझ में आया हर्षित? ठीक है, यस सर, आ गए. तो ये लिख लेना. वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा ही दूंगा विद, और आप दोनों ने भी आंसर तो करेक्ट करा है, बट अगर आपको लगता है कि इससे सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो ये देख लेना आप यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43. 43 के बाद 44, अ ग्लास स्लेब इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ कन्वर्जेंट लाइट रे, देन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. चलो इसका आंसर सर करना है करें आपका. आंसर? करो, इसका आंसर क्या कर होगा. दिया सर, कर दिया सर. 44th क्वेश्चन है. ठीक है, 44th में क्या करा है, ग्लास स्लेब है, इस तरह से ग्लास स्लेब रखी हुई है. ये ग्लास स्लेब बनाई आपने. ठीक है, और इस ग्लास स्लेब में मान लो कोई लाइट रे है, और नॉर्मल बना लो, एक ये नॉर्मल बनाया आपने, है ना. बट ध्यान ये देना कि इसने बोली है कन्वर्जिंग, जो लाइट रे आ रही है वो कन्वर्जिंग आ रही है. अ ग्लास स्लेब इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ अ कन्वर्जेंट लाइट रे. तो कन्वर्जेंट लाइट रे बनानी है आपको, तो कन्वर्जेंट लाइट रे बना दो आप. ये इस तरह से कन्वर्जेंट लाइट रे बनाए. ठीक है, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया यहाँ पर, जो भी इंसिडेंट एंगल है. अब ये ग्लास की स्लेब है, बाहर एयर है, तो रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, है ना. तो कोशिश करो कि एंगल थोड़ा सा ज्यादा बना लें ताकि आपको सिग्निफिकेंटली चेंजेस नजर आए इसमें. तो ये कन्वर्जेंट रे बनाई आपने इस तरीके से. ठीक है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, वैसे तो सीधे जाती है बट टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ही हो गई. तो एक बात आप देखो इसमें कि अगर ये इफ देयर वाज नॉट अ ग्लास स्लेब, अगर ग्लास स्लेब नहीं होती तो ये कुछ रे ऐसे सीधे इस तरह से सीधे जाती. ठीक है, इस तरह से सीधे जाती है ग्लास जो रे है आपकी इंसिडेंट लाइट रे, है ना. और अगर इसमें कोई एक्सिस में ड्रॉ कर दूं, मान लो इधर ऐसे कोई एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ऐसे एक्सिस जो आपने ड्रॉ करी, तो एक्सिस ड्रॉ करी तो ये देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. ठीक है, इसी को अपन और एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से कोई एक्सिस बना ली. अब सेकंड पे भी रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी आपने ये बनाया. ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है. अब आप कैसे जा रहे हो, डेंसर से. अब आप जा रहे हो डेंसर से रेयरर में, तो रेयरर से डेंसर में गए थे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल थी. अब डेंसर से रेयरर में जाओगे तो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये कुछ इस तरह से जाके यहाँ कट करेगी.
तो इफ देयर वाज नॉट अ ग्लास स्लेब, अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब नहीं होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता P, और अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है Q आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखो ऑप्शंस में अपने, देखो कि ऑप्शंस में क्या मिल रहा है आपको। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस देखते हैं अपन यहाँ पे। बी Sir, ऑप्शन greater, देखो, smaller, same, nothing. मूव्स अवे फ्रॉम द ग्लास स्लेब। ठीक है, तो अब यहाँ भी देखो आप क्या हो रहा है, ग्लास स्लेब नहीं होती तो पी पर कट करता वो, और ग्लास स्लेब है तो कहाँ कट कर रहा है क्यू पे, तो कैसे हो रहा है, मूव्स अवे फ्रॉम द ग्लास स्लेब। आया समझ में, नहीं आया? तो यहाँ पे लेटरल आगे आते हैं 45th पे आ जाते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सो आंसर करना है आपको 45 का, बताओ। ठीक है, so a real image is formed by a convex mirror when the object is infinity, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये भी सही है, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच में है, तो इन्फिनिट फोकस और पोल के बीच में है, तो कॉन्वेक्स जो, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है अपन को, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये कह रहे हैं कि द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर तो आप जानते हो, कॉन्वेक्स मिरर में अगर इमेज फॉर्म होती है डाइवर्जिंग होता है, तो ये डाइवर्जिंग होगा इस तरह से, सारी की सारी कैसी फॉर्म होगी, ये तो वर्चुअल फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, नन ऑफ अबव 45। ठीक है, आई थिंक a virtual image is formed by a concave mirror, Sir, C. concave mirror when the object is placed। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकस एंड द पोल, ठीक है, फोकस एंड द पोल इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक सबका आंसर सही होगा इसमें, ठीक है। सो एंजल का भी सी है, चिन्मय ने भी सी आंसर करा है ना, तो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम 47। ठीक है, सो इसको थोड़ा ध्यान रखना 47 को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन कैलिडोस्कोप। तो मैंने इसका आपको Plane mirror. Plane mirror. को भी शेयर किया था, ठीक है, कर दिया तो आंसर। ध्यान रखना सर आप, आपने इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो शेयर किया था ना सर, इसका हाँ, वीडियो। इसका वीडियो शेयर किया था मैंने, आपको ध्यान होगा। तो इसका आंसर आएगा प्लेन मिरर, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लेन मिरर इज अ करेक्ट आंसर 47 का। नाउ लेट्स टेक 48। When a spherical convex lens made up of glass Increase. is immersed in water, its focal length सर इंक्रीज। क्या होगा? तो एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, focal 1 length अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है 48 में, तो 48 का आंसर कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे ही आपने उसको वाटर में डाला तो बाहर तो वो एयर में था, जो मीडियम जो था क्या था, एयर था। अगर मैं इसको फॉर्मूले को पूरा करूं तो ये फॉर्मूला अपना कुछ ऐसा था, n2 माइनस n1 डिवाइड बाय n1। इसका तो अभी कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो n2 जो था वो लेंस था, यानी कि ग्लास हो गया, है ना। अभी आप उसको वाटर में डाल रहे हो, देन डिवाइड बाय इधर भी वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो फोकल लेंथ है ये वैल्यू, अगर ये देखो आप, ये क्वांटिटी आप यहाँ देखोगे, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। अदरवाइज अगर ये एयर में होता तो ये तो करा वाटर में, अगर एयर में होता ये, ठीक है, तो एयर में आपके पास क्या बनता है, एन ऑफ ग्लास माइनस 1, ये क्वांटिटी बनती, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 1 बाय में लिखा हुआ है, 1 डिवाइड बाय इस ऐसे लिखा हुआ है, इस वजह से वैल्यू क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नाउ 49। आउट ऑफ द फॉलोइंग पोल फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ स्फेरिकल मिरर द क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन वेदर द रेज आर पैरेलल और नॉट। तो इसका आंसर कर दो, 49 का क्या आंसर होगा बताओ, 49 का आंसर कर दो। हाँ बिल्कुल सही है, 49 का सी होगा, ठीक है। सी में ए सी एंड डी, तो ये बता रहे हैं ए सी एंड डी, ठीक है। बिकॉज रेज जो पैरेलल आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करेगी वो उसका फोकस होता है,
तो इस पे फोकस तो उसी पे डिपेंड करेगा रेस पर। बाकी इसके अलावा पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सारी टर्म्स हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर। इसका आंसर आ जाएगा ए, सी एंड डी। नाउ 50th क्वेश्चन ले लेते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज इरेक्ट, virtual and of the same size, erect, virtual and of the same size, then the mirror is possibly। प्लेन मिरर। Exact भी है, सेम साइज के लिए तो कर दिया। बहुत आसान है आपके लिए, प्लेन मिरर इसका आंसर होगा, Plane mirror। ठीक है। सो नंबर प्लेन सेंड मिरर करने इज हैं। अ करेक्ट आंसर। हाँ, नंबर सेंड कर देना आप, ग्रुप में Numbers- सेंड करना।